हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर हर एक एग्जाम की जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आज आपकी क्लास रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड यूपी स्पेशल की, जिसमें आपको यूपी स्पेशल्स के जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहते हैं एग्जाम को लेकर वो आपको यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सको। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ये आपके सामने पहला ऑप्शन है, देख सकते हैं दिया गया है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो तानसेन का भाई मकबरा कहाँ पर है ये आपको बताना है। देखिए तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ग्वालियर में। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है कि लोक नृत्य राहुला, ठीक है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। देखिए लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे यूपी स्पेशल के तौर पर, ठीक है। यूपी स्पेशल से आपको लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अपना आंसर कमेंट में बताना है कि कौन सा आंसर आपका आ सकता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लोक नृत्य राहुला, ठीक है, राहुला लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। देखिए राहुला का संबंध जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र से इसका संबंध सीधा सीधा रहता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। देखिए महोत्सव से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप जरूर पढ़कर जाइएगा। दिया गया है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। देखिए ताज महोत्सव की अगर बात करें तो ताज महोत्सव जो है वो फरवरी के माह में मनाया जाता है, ठीक है, फरवरी के महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपने ज्यादातर को जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किससे, ठीक है, किस घराने से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो बनारस घराने से है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, ठीक है, बनारस घराने के। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे थे यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बनारस घराने से। देखिए इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितने आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डाउट में है, वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। और आपने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा लोक नृत्य जो है जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है या ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरकुला नृत्य, ठीक है। चरकुला नृत्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चरकुला नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, ये आपसे पूछा गया है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, ठीक है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सैयद सालार मेला अगर बात करें तो सैयद सालार मेला जो है वो बहराइच में लगता है, ठीक है, बहराइच में लगता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहराइच में, ठीक है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है,
तो बहराइच में लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए मैं एक बात फिर बता दूं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लास्ट में जरूर ध्यान देना है कि सम्मिलित है पूछ रहा है या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है उसने, सम्मिलित है पूछा है या सम्मिलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं है में बताना कि कौन सा नहीं है। तो इन चार ऑप्शनों में हमें देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है, यानी कि मेल नहीं खा रहा है, सम्मिलित नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है देवा बाराबंकी में पड़ता है, तो बिल्कुल सही है। देवा जो है वो बाराबंकी में है, बाराबंकी से संबंधित है। अगला देखते हैं बी ऑप्शन, कर्मा मथुरा में है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं कर रहा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, आला महोबा से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डी ऑप्शन, कजरी मिर्जापुर से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका सम्मिलित नहीं कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी नहीं कर रहा। ठीक है, और नहीं भी पूछा था, सम्मिलित नहीं है यही पूछा था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मा मथुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी कर्मा मथुरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, सम्मिलित सही है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए लेकर आया हूँ। और हर एक स्पीड टेस्ट में आपको, हर एक मॉक टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन मैं जरूर लेकर आता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा है, तो इन चार ऑप्शनों में हमें देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, आला बुंदेलखंड से संबंधित है, बिल्कुल सही है, आला बुंदेलखंड से संबंधित है। बी ऑप्शन देखते हैं, बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है, बिरहा जो है वो पूर्वांचल से संबंधित है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चैती रोहेलखंड से संबंधित है, चैती जो है वो रोहेलखंड से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, चैती जो है वो रोहेलखंड से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं डी ऑप्शन, कजरी अवध से संबंधित है, कजरी जो है वो अवध से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी, चैती रोहेलखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश यानी यूपी का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। देखिए चरकुला की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, धुरिया की अगर बात करें ये भी एक लोक नृत्य है और यूपी का है। ठीक है, और जो कर्मा की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की कर्मा, तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, मुरिया, ये जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर लोक नृत्य नहीं है कौन सा उत्तर प्रदेश का, ये आपसे पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, मुरिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मुरिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, धुरिया लोक नृत्य है। ठीक है, धुरिया जो कि एक लोक नृत्य है वह है कहाँ का, ये आपसे पूछा गया है। तो धुरिया जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है या कहाँ का लोक नृत्य, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, धुरिया जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है या कहें कि किस क्षेत्र का है। ठीक है, धुरिया कहाँ का है लोक नृत्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बुंदेलखंड से संबंधित है धुरिया। ठीक है, धुरिया जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। धुरिया लोक नृत्य जो है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बुंदेलखंड। तो हमें इस कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके डाउट में है, उनको भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप हर एक एग्जाम की जो जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो आप यहाँ पर देख सको और उनकी अच्छे से तैयारी कर सको। और इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो हमें अभी लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले और मैं जो जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, टेक केयर।